ओम नमः शिवाय। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप देखो, जो भी इंसान है, आप खुद हो, आप जिसको बुरा समझ रहे हो, तो इनको जब आप जज करते हो ना कि उसका अच्छा हो रहा है, मेरा बुरा हो रहा है, वो सिर्फ इस जन्म के बारे में सोच के देख के आप जज कर रहे हो। लेकिन कोई भी आत्मा है ना, कई जन्म लेके आई है, कई बार बार जन्म लेके आई है। तो इतने बार जन्म लेने के बाद जो भी कर्म इकट्ठा हुए हैं ना, उसके बेसिस पे आत्मा डिसाइड करती है कि हम किस चीज के लिए जन्म लेना है। तो समझो कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो इसको पिछले जन्म में आप कंट्रोल नहीं कर पाए हो, काबू नहीं कर पाए हो, तो वो सोल ये सोचती है कि भैया अब हम एक शरीर में जन्म लेंगे और गुस्से से हम मुक्ति पाएंगे, मोक्ष पाएंगे। तो आपके साथ ऐसे ही लोग जुड़ेंगे, ऐसे ही सिचुएशंस आपके सामने आएंगे जिससे आपको गुस्सा आए। समझ रहे हो? अगर गुस्सा आपको नहीं आ रहा है तो फिर ये किससे मुक्ति पाओगे? जिस पर्पस के लिए आप जन्म लिए हो वो तो नहीं कर पाओगे। तो आपके साथ ऐसे ही सिचुएशंस आएंगे, बार बार गुस्सा आता रहेगा, ऐसे ही लोग आएंगे जो गुस्सा दिलाते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, आपको पता चलेगा कि भैया अब मेरे को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही होता चलता रहेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, आप छोड़ देंगे गुस्सा, उससे मुक्ति पालोगे। जैसे कि और एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि एक नशे करने वाले लोग, ये जन्मों जन्मों से नशा करते होते हैं, और एक दिन उनका सोल डिसाइड करता है कि भैया मेरे को ये नशा छोड़ना है, इससे मुक्ति पानी है। तो वो दूसरा जन्म लेता है और वो नशा करता है, दारू पीता रहता है। फिर अचानक कुछ तो ऐसे फटकार पड़ जाती है और वो नशा छोड़ देता है। तब उसको पता चलता है, अब आपने देखा भी होगा कि भाई ये नशा करने वाले छोड़ने के बाद अचानक संत बन गए होते, शांत बन गए होंगे। तब उसको पता चलता है कि भैया हम इस चीज के लिए पैदा हुए हैं। तो ये आपके सामने जो भी आपको दिख रहा है कि वो बुरा इंसान है, उसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, शोहरत है, बंगले हैं, और मैं इतना अनुशासित इंसान, सबके साथ सभ्य व्यवहार करता हूँ, किसी को दुखी नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे पास इतने दुख आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके कर्म वैसे हैं। उसको अगर पैसा मिल रहा है ना, तो उसको पैसे से मुक्ति मिलने वाली है, वो लोभ और मोह से मुक्ति मिलने वाली है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। समझो कि आपका एक बिजनेस है, उसमें दो लड़के हैं। एक लड़का निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, बस उससे आप काम खींचे जा रहे हो, करवाए जा रहे हो। दूसरा लड़का बहुत ही सभ्य है, अनुशासित है और अच्छा काम करता है। अब जब भी आपको एक रेस्पॉन्सिबल काम देना होता है, आप बिजनेस के ओनर हो, तो आप क्या करोगे? वो अच्छे लड़कों को दोगे, बराबर, उसी से करवाओगे। लेकिन उस अच्छे लड़के के हिसाब से सोचो, कभी उसको क्या लगे, यार मालिक तो मेरे को ही सबसे ज्यादा काम दे रहा है, सब्र फूटेगा। लेकिन मालिक ने उसके बारे में एक अच्छा इंप्रेशन बना के रखा है कि वो अच्छा लड़का है। वैसे ही ईश्वर भी आपके बारे में अच्छा होने के कारण आपके बारे में भी अच्छा इंप्रेशन बना के रखा होगा। तो इसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। अब समझो एक वक्त आता है कि आपका बिजनेस एक्सपैंड करना है, ये बिजनेस एक दुकान है और एक जगह पे लगानी है। आप किसको चुनोगे? उस निकम्मे को या अच्छे लड़के को? डेफिनेटली उस अच्छे लड़के को चुनोगे, और उसको आप उस दुकान का ओनर बना के उसको आगे बढ़ाओगे, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करोगे। इसी तरीके से ईश्वर भी आपको चुनता है आपके अच्छे होने के कारण। समझो, तो पहले परीक्षा होती है आपकी, आप उसमें उत्तीर्ण होते हो और अगले लेवल पे जाते हो। समझ रहे हो? तो अल्टीमेट गोल, हम इस धरती पे आए हैं मोक्ष मुक्ति के लिए, और आपको उसी चीज से दुख मिलेगा जिस चीज से आप अटैच्ड हो, बंधे हुए हो। तो आपके जिंदगी में आप देखो आपके दुख का पैटर्न क्या है, कहां से दुख मिल रहा है आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा भैया इसी कारण दुख मिल रहा है। तो इसी को हमको, इससे डिटैच्ड होना है, दूर रहना है। दूर रहने का मतलब यह है कि इमोशनली डिटैच होना है। समझो किसी को आपके मतलब बेटे के कारण दुख हो रहा है,
लेकिन बेटे का कर्तव्य जो है बेटे के लिए करना है, ऐसा बाप आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको डिटैच्ड होके करना है ताकि आपको दुख ना हो, आपका सोल एलिवेट होगा, आगे के लेवल पे जाएगा। समझ रहे हो? धन्यवाद।